काफी बड़े मानव होगा ठाकुर से टकराने का अंजाम कुत्ता कहेगा हरामजादे मैं तुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा तरसा कर मारूंगा हरामजादे कुत्ते चाहता तो तुझे इसे धरती में जिंदा करवा देता लेकिन नहीं तो मरेगा तड़प तड़प कर मरेगा तड़प तड़प कर मरेगा आग बढ़ा दे हराम जाने हाथ में हमारे घर साथ जीवन पर खतरे ना मारे ओ दो ठाकुर से टकराने का अंजाम तो तूने देख लिया लगाए लगाए कौन धब्बा हमारे सामने तो जैसे नीच तो तभी होती है ठाकुर के एहसान में तुम्हारी जिंदगी ठाकुर का एहसान है हम ये तो जिएगा हम जाते तो नहीं जानता मैं तुझे जान से भी खत्म कर सकता था लेकिन नहीं तो हर एक दिन सोच सोच कर मरेगा ठाकुर का आतंक सोच कर मरेगा तेरे सामने पानी होगा लेकिन एक बूंद पानी के लिए तरसेगा तो तेरे सामने रोटी होगी लेकिन कसम चुटिया की एक निवाला खाने के लिए तो तरसेगा हर एक दिन सोच सोच कर मरेगा लाला ऐलान करवा दो सारे इलाके में जो कोई इसका साथ देगा हम बीवी बच्चे समेत उसके घर में हम उसे जिंदा जलवा देंगे बच्चा ठंडा हो गया अब हम ऐसा करिए तड़प तड़प कर मर जाएगा सारे तो थके के नौकर तेरा खत हुआ देंगे राधा हो तेरी खबर लेता चलो सुना के दवाम जाए करना पड़ा चलिए चलिए शंकर गुंडा खेल है आज शंकर गुंडा की रिहाई है देखिए पुलिस फोर्स उसे छोड़ने के लिए ले जा रही है इधर के साहब कोर्ट का समय हो गया है इधर दूसरे रास्ते से गुजर रहे हैं देखिए आगे क्या होता है सरकार आज तुम्हारी रिहाई है अब कल हो दी जाए फांसी दवा दे इनका रिहाई करता हूँ आप जा सकते हैं ठीक है सेक्रेटरी साहब अपन चलता है गुड बाय
या भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? शिवा जा रहा है? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सच में शिवा की फांसी में इंसाफ का खून हो गया। इंस्पेक्टर, ये मुलजिम में गुजर रहा होकर जा रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम शंकर है। शंकर। इसकी आज रिहाई हो गई है। ये बहुत ही बड़ा बदमाश है सर, लेकिन क्या करें, हम पुलिस में मजबूर है। जब इसे कैद किया जाता है तो बड़े बड़े एमपी विधायक का फोन आ जाता है, हम पुलिस वाले मजबूर हो जाते, छोड़ना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा करते हुए। आप विधायक के सरकारी है, ये वर्दी आपको किसी विधायक और मंत्री की दी हुई खैरात नहीं है। क्या करें सर, मजबूर हो जाते हैं। खैर, मुझे कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन तो कानून के हाथ उससे गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। आज नहीं तो कल। फिलहाल ये कहाँ रहता है? सर, इन बदमाशों को क्या ठिकाना रहता है? या तो व्यापार जंगल या कबाड़ का कोठा, दो ही जगह इनके लिए है। और मुझे मालूम भी है कि अगर यहाँ पर जाएगा तो सिर्फ कबाड़ के कोठे पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ दूर पर मुल्तान नजर पड़ता है, वहां पर गुजरी नाम की तबायत रहती है। ये उसी का प्रेमी है, सबसे पहले उसी के पास में जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप जा सकते हैं। शंकर गुंडा, शिवा जहान सकल, ऐसा तो नहीं ये सेठ का खून इसने किया हो और सजा उस पे गुनाह को नहीं, और मेरे हाथों इंसाफ का खून हो गया। खैर, इंस्पेक्टर ने बताया ये बहुत बड़ा बदमाश है और इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, दिल्ली तवाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के लोग और गुंडे, बवाली, बदमाश, क्रिमिनल जो होते हैं वो जेल से छूटने के बाद सबसे पहले अपनी फ्रेंड से मिलने जाते हैं। आज चलता हूँ उसी दिल्ली तवाया के कोठे पर और वही बात करता हूँ इससे। रिहाई मिली है, चलता हूँ अपनी प्रेम का बिजली के पास, वहीं पर थोड़ी सी शराब होगी, उसके बाद खबर है ना, ये दिल को सब चली जाऊंगी।
हेलो मिस्टर शंकर, मैं मालूम है जज आलोक वर्मा, एक सीनियर जज 2 साल 7 महीने पहले आकर यहाँ ज्वाइन किए। इससे पहले आप इलाहाबाद के लोअर कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन एक जज एक मुजरिम के पास बात कुछ समझ में नहीं आई जज साहब। ओ, काफी नॉलेज रखते हो हम जजों के बारे में। जैसे एक जज उन मुजरिम के भाई बढ़कर उसकी जन्म कुंडली कहला, उसी तरह से शंकर अपने इलाके में हुए हर एक जज, हर एक अफसर की जन्म कुंडली पहले से तैयार रखता है। मिस्टर शंकर, अगर इतनी जानकारी रखते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें यह भी मालूम होगा, आज से कुछ दिन पहले मेरी अदालत में एक मर्डर केस आया था, जिसमें दीनदयाल नामक एक व्यक्ति के 50,000 रुपए छीन कर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। कहीं उसका मर्डर? हाँ जैसा वो खोल तो पूर्ण है कि अब अपने आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने उस केस में फाइल लगाकर उस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और आपका ही आप भाई का नाम कहता है कि एक गुनाह, एक कत्ल की, एक खून की 2 बार सजा नहीं हो सकती। आप भाई का नाम और ये सच है कि हमने उस केस में फाइनल लगाकर उस फाइल को बंद कर दिया है। मुझे इस बात का कि अगर ये बात सच है तो कैसे होगा मेरे पापों का प्रायश्चित। एक बात पूछो तुमसे, सुना है कौन करना, डाके डालना, बच्चे का अपहरण करके उनके घर परिजनों से विरोधी वसूल करना तुम्हारा पेशा बन चुका है। बेशक तुमने आज तक न जाने कितने बेगुनाहों के खून बहाए, न जाने कितने मासूमों को यतीम बनाया है। क्या मिलता है तुम्हें से? क्या बात है किसी बेगुनाह का, किसी गरीब का खून क्या पाते हैं? अपुल ये काम पैसा के लिए करता है। जैसा पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि किसी का खून बहाकर पैसे कमा जाए। सोचो कि अगर तुम्हारी तरह हमारे देश का हर नौजवान सोच ले कि उसे किसी गरीब का, किसी मजदूर का खून बहाकर पैसे कमाना है तो क्या होगा मेरे देश का? कोई सोचा तुमने? वो कहा है ना जैसा अपन को छीन के खाने में ना, अरे बहुत मजा आता है। अगर तुम ये काम पैसे के लिए करते हो तो इसका मतलब कि पैसा पाकर तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकता है। और चलो एक बार अच्छी तरह से शंकर ने एक बार कहा, मतलब कहा पैसा तुम्हें आज मैं दे दूंगा। दिलों से पूरे 50,000। जी हाँ, और ये कुछ भी नहीं है, जितना चाहोगे तो जितना मुंह खोलोगे उतना तुम्हें दूंगा। करोगे मेरा काम? बारे साहब किसका मर्डर करना है? नहीं सर, एक बात क्यों बोल रहे हैं आप कि मैं कल भी जज था, आज भी जज हूँ, और यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग मुझे जज के नाम से जानेंगे। ये पैसे हम तुम्हें किसी का खून बहाने के लिए नहीं दे रहे हैं,
पैसा हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि तुम्हें किसी के जख्म का मरहम बनाना चाहता हूं। मतलब मैं जैसा कि तुम जानते हो कि शेख दीनदयाल के 50,000 छीन कर उसे गोली मारकर उसकी हत्या तुमने किया और सजा एक बेगुनाह को मिली, और सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा हम शक्ल था, तुम्हारा टोको भी था। तो ये भी पता होगा कि जिस वक्त तुम शेख दीनदयाल को गोली मार के वहां से भागे हो, उस वक्त मौके वारदात पर तुम्हारी पर्स छूट गई थी। इस पर्स में तुम्हारा फोटो लगा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची, छानबीन के दौरान वो पर्स पुलिस के हाथ लगी। उस वक्त तक मृतक दीनदयाल जीवित था। पुलिस ने वो फोटो और वो पर्स दीनदयाल को दिखाया और पूछा कि ये किसका है। दीनदयाल ने बताया कि ये पर्स और फोटो उसी कातिल का है जिसने हमारे पैसे छीनकर हमें गोली मार दिया। पुलिस उसी फोटो के आधार पर तुम्हें तलाशने लगी, ढूंढने लगी। खुशकिस्मत थे तुम, नहीं मिले। बदकिस्मती से एक गरीब किसान का बेटा शिवा उसी शहर में नौकरी की तलाश में पहुंच गया। पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही थी, जगह जगह छापेमारी कर रही थी। जब पुलिस ने शिवा को देखा और उस फोटो को मिलाया तो तुम्हारा फोटो और शिवा का फोटो सेम टू सेम एक। पुलिस को ऐसा लगा कि सेठ का कातिल ये ही है, और पुलिस ने शिवा को कातिल समझकर गिरफ्तार करके थाने ले गई। उसके बाद उसका चालान हुआ, कोर्ट में उसकी पेशी हुई। उस वक्त मौके वारदात पर जज मैं था, फैसला मेरे हाथ में था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके विरुद्ध, तो एक भी सबूत उसके पक्ष में नहीं था। और अचानक से, क्योंकि वो तो बेचारा शहर में पहली बार आया था, नया था, कोई जानने वाला भी नहीं था, तो एक भी सबूत नहीं था उसके पक्ष में। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ होने के कारण मैंने भी उसे कातिल समझ लिया। कातिल समझकर मैंने उसे फांसी का हुक्म सुनाया। और तुम ये भी जानते हो कि जब किसी की फांसी होती है तो डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद फांसी से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी अंतिम इच्छा उन्हें जज साहब से बताऊं जिसने मेरी फांसी का हुक्म सुनाया। ये खबर मुझे मिली, मैं जेल पहुंचा उससे मिलने के लिए। उसने पूछा कि बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा जज साहब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जब मेरी फांसी हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों तक आप जाकर पहुंचाएं और मेरी लाश का अंतिम लाश अंतकार जेल में करवा दें। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जब आप मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके दिए गए एड्रेस उसके गांव गया, लेकिन जब उसके घर पहुंचा तो मैं वो शक्ति नहीं दिखा पाया कि मैं सच बताता, क्योंकि उसके घर गाजी वाला था, छोटा सा बच्चा है, भूख से तड़प रहा है, पत्नी है बिलख रही है, करवा चौथ का पट रखे हुए है। एक बूढ़ा बाप है, बेटे के याद में पागल हो गया है। जब भी ट्रेन की आवाज सुनता है भाग कर स्टेशन पर पहुंचता है, हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशता है कि मेरा बेटा कहाँ है। छक्कर वो परिवार आज भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम शिवा बनकर शिवा के घर जाओ और शिवा के परिवार का पालन पोषण करो, मेहनत करो, मजदूरी करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो।